आज की बैठक झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा की है, जिसमें विभिन्न संगठन हैं। इसके मैंने अनुषंगी संगठन है, जिसका हम लोग आज बैठक किया है। आज का मुख्य मुद्दा हम लोगों ने निर्धारित की है कि आज राज्य के में जो हालात बनी है, उसमें सरकारी पदाधिकारी की स्पॉन्सरशिप भूयहरी ज़मीन जो समाज की संपत्ति होती है, जो ट्रांसफरेबल नहीं है, उस पर भी लोग बड़े बड़े अट्टालिका बिल्डिंग बनाए हैं। इस संबंध में वर्तमान परिस्थिति में हमने देखा है, हमने सुना है और हकीकत भी है, जो आपके मीडिया से चाहे अन्य स्रोतों से हम लोग जानते हैं कि पूजा सिंघल के छत्र छाया में पल्स जैसा हॉस्पिटल निर्माण हो गया। उसमें कई तरह की विसंगतताएँ हैं और वह भूयहरी ज़मीन जो ट्रांसफरेबल किसी भी हालत में नहीं होगा, ऐसे ज़मीन पर 7 मंजिला मकान खड़ा हो गया, 13 मंजिला, और सरकार देखती रहेगी, एजेंसियां देखती रहेगी। हम लोग चाहते हैं कि इस मसले पर सीबीआई इंक्वायरी हो। राज्य के इंक्वायरी से इस पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस पर शामिल हैं। इसलिए केंद्रीय एजेंसी को राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि रिकमेंड करे, और इसके साथ साथ रांची सहित अन्य क्षेत्रों में भूयहरी ज़मीन, मुंडारी खुटखटी ज़मीन और जो समाज के परिसंपत्तियां हैं, सामाजिक महत्व की चीज़ हैं, धार्मिक महत्व की चीज़ हैं, उन पर क्या अतिक्रमण हुआ है, इस तमाम मसले पर एक इंक्वायरी कमेटी, छानबीन कमेटी राज्य सरकार तुरंत बनाए, ताकि इस मसले का हल हो सके। आज राज्य में एक नया वातावरण बना है CNTIC-SPT एक्ट को समाप्त करने का। जिनको कोई मतलब नहीं है, वो कोर्ट में चले जाते हैं। आज आदिवासी बोलता है कि CNTIC-SPT एक्ट ऐसा संविधान है कि वो ज़मीनी संविधान है, उसकी बदौलत आज उसकी ज़मीन सुरक्षित है। उसके खिलाफ कोई भी आदमी जाता है केंद्र में या कोर्ट में, तो आदिवासी विरोधी तत्व है, और आदिवासी विरोधी तत्व को हम लोग निशाने पर रखेंगे, चाहे जो कोई हो। और बिना मसला किए हुए, मसीबिरा किए हुए, आदिवासी समाज के इजाज़त के बगैर CNTIC-SPT एक्ट के संबंध में अन्य जाति समूह को बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है ना। हम फील करते हैं उसका क्या जरूरत है। और राज्य में वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकार को गंभीर होने की ज़रूरत है। और यहाँ भ्रष्टाचार एक एक अधिकारी के आगोश में छाया, छत्र छाया में, जब 19 करोड़ से संपत्ति, रुपया, नोट का खजाना मिलता है, तो यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, 38 विभाग में कितने भी अधिकारी हैं, चाहे IAS हो, चाहे प्रदेश के अधिकारी हों, उनके परिसंपत्तियों की जांच होनी चाहिए। आज की डेट में झारखंड लूटखंड हो गया है। घूसखंड तो छोड़ दीजिए, ये लूटखंड हो गया। और इस लूट में शासन की छत्र छाया में प्रशासनिक अधिकारियों का लूट में शामिल होना झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। ऐसा हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे, झारखंड बनने के बाद ऐसा स्थिति हो। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है, समस्या है। और झारखंड में हर व्यक्ति जो सरकारी तंत्र में काबिज है, वह लूटने पर आमदा है। हर आदमी का सोच बनती है कि हम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे शासन में रहने वाले मंत्रीगण हैं, उनकी भी मनसा जल्द से जल्द कमाने की दिशा में है। इसका हम प्रतिकार करते हैं, इस तरह भावना का, और हम चाहते हैं कि राज्य में जनता सामने आवे और इससे निजात पाने के लिए संघर्षरत रहें और आंदोलन। हम लोग निकट भविष्य में मनसा किया है कि बड़ी सभा हम लोग करेंगे, जिसमें सभी सामाजिक संगठनों को इन मुद्दों पर हम उनकी भावना को और संघर्ष का जो तरीके हैं उसको रेखांकित करने का हम लोग काम करेंगे। और हम लोग मांग करते हैं कि वर्तमान संघ की जो रोल है
पूजा संगल प्रति में लगता है, वो समझते हैं कि मेरे पर अटैक है। पूजा सिंघल ने का अटैक बचाने का जो मुहिम लगता है, एहसास लगता है वर्तमान सरकार जो कोर्ट कचहरी में जा रही है, जहाँ भी उसको अभी हाई कोर्ट में नया डिसीजन आया है, उसमें उसने इसको हटाने की बात कहा गया था, इस तरह की इंक्वायरी करने का, और कोर्ट को संज्ञान नहीं रह सकते हैं, टेनेबल नहीं है, इस तरह की बात कहा गया है, जो बहुत बड़ी चीज़ थी, टेनेबल हो गया बहुत सारे मसले पर। तो राज्य सरकार को जनहित में राज्य के हित को देखना चाहिए, राज्य की संपत्ति को सुरक्षा करना चाहिए, राज्य के लोगों के अधिकार को सुरक्षा करना चाहिए, राज्य के लोगों को तमाम चीज़ को, जहाँ लूट हो रहा है उस पर उसको बचाने का जो ऐसा प्रतीत हो, राज्य सरकार आगे आ रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। ठीक, वो देखिए जमीन का मालिक है, उसका भी ले लेगी तो है।